हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के। क्लास 11th में आगे बहुत सारे बच्चों का कंसर्न होता है कि कौन सी बुक से पढ़े, कौन सी बुक्स बेस्ट होगी, कौन सी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। इस वीडियो में सभी चीज का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, पूरे अच्छे से टिप्स देने वाला हूँ। क्लास 11th को आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, कौन सी बुक को पहले पढ़ के आप अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फेवरेट बुक जो कॉमर्स की होती है, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी की बुक की बात करते हैं कि कौन सी बुक हो। सबसे ज्यादा मोस्ट रिकमेंडेड बुक होती है टीएस गरवाल। टीचर्स की फेवरेट, टीचर प्लस स्टूडेंट दोनों की फेवरेट होती है और मोस्ट रिकमेंडेड बुक है। देखो यहाँ लिख भी रखा है। क्या होता है इसमें, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छे से होती है और ज्यादातर अच्छे क्वेश्चन और सिंपल लैंग्वेज में बच्चों को देखने को मिलता है। डीके गोयल, ये दो बुक्स आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेंगी। कुछ स्कूल्स में डीके गोयल प्रेफरेंस दी जाती है, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़े टीएस गरवाल से ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आप कोई भी एक बुक कर लो बहुत है। इसके साथ रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चों एनसीईआरटी आपके सीयूटी में, क्लास 12 के बाद जो सीयूटी एग्जाम दोगे उसमें बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली है। क्लास 11 हो क्लास 12 हो, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना लाइन टू लाइन, क्योंकि सीयूटी का ज्यादातर एग्जाम एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। ठीक है, अब संदीप गर्ग की बात कर लेते हैं। क्या होता है उसमें, इजी एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिस के लिए थोड़े और क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आपने पढ़ ली, सारी बुक पढ़ ली, सिलेबस कर लिया। जैसे मान लो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कर लिया। अब आपको उसको प्रैक्टिस के बुक्स के क्वेश्चन कर लिए। अब आपको खुद से चेक करना है कि आपको कितना आया है। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो ओसवाल की क्वेश्चन बैंक या एडुकार्ड की क्वेश्चन बैंक। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो जो आपको अच्छी लगती हो। ठीक है, तो एग्जाम प्रिपरेशन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए दोनों ही बुक यूज कर सकते हो या कोई भी एक बुक यूज कर सकते हो आप अपने प्रेफरेंस के ऊपर। पर फर्स्ट आपको क्या करना है, एनसीईआरटी और टीएस गरवाल। ठीक है बच्चों, ये हो गई आपके अकाउंट्स की। अब बात करते हैं सेकंड बीएसटी की, बिजनेस स्टडीज की, जिसे तो ये भी पूनम गांधी जो मैंने फर्स्ट पे रखी है, इसका मतलब मोस्ट रिकमेंडेड और सबसे अच्छी बुक है, जो बच्चों को भी इजी एक्सप्लेनेशन, इजी वर्ड्स के साथ समझ में आ जाती है। बच्चे सेल्फ रीडिंग करके भी इन बुक से समझ सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, क्या होती है, डिटेल थ्योरी मिलती है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन, थोड़ी सी कलरफुल भी है, अच्छी देखने में लगती है। सेकंड नंबर पे संदीप गर्ग यूज करी जाती है। ठीक है बच्चों, और थर्ड नंबर क्या है, वही है। जब आपने पढ़ ली तो इसमें क्या होता है, बिजनेस स्टडीज में केस स्टडी देखने को आपको मिलेंगे। केस स्टडी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, आपके बुक्स में उतनी ज्यादा नहीं होंगी। पहले आपको बुक्स की सॉल्व करनी है, क्वेश्चन आंसर करने, फिर उसके बाद ओसवाल के लेके क्वेश्चन बैंक यूज करने हैं, और एडुकार्ड के लिए, केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए, और एग्जाम आईडी और ओसवाल, ये तीनों इसमें रखे हैं मैंने। तीनों में कोई भी आप एक यूज कर सकते हो, किसके लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है बच्चों, ये बात आई समझ। और एनसीईआरटी भी जरूर, एनसीईआरटी भाई मस्ट है। एनसीईआरटी तो छोड़नी नहीं है आपको, एनसीईआरटी खरीद लेना, बहुत सस्ती आती है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ते रहना। ठीक है, पढ़ो या मत पढ़ो, इससे समझ लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व कर लेना। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं थर्ड बुक आपकी, इकोनॉमिक्स। इसमें मैं मेजर 3 बुक्स के बारे में बताऊंगा जो कॉमर्स की सबसे इंपोर्टेंट और कैसी बुक है, सबसे इंपोर्टेंट और रिकमेंडेड बुक है। और जो कॉमर्स में लेते हैं उनको ये 3 बुक पढ़नी ही पढ़नी पड़ती है बाई एनी हाउ। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स की देखते हैं। इसमें भी संदीप गर्ग रखी है, सबसे ज्यादा स्कूल्स में यूज होने वाली, सबसे ज्यादा बच्चे जिससे पढ़ते हैं। तो कौन सी बुक से पढ़ते हैं, संदीप गर्ग से, जिसमें स्टेटिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और 12th में इंडियन डेवलपमेंट और मैक्रो देखने को मिलती है। ये 11th की है। ठीक है, संदीप गर्ग की रिकमेंडेड होती है हर स्कूल में। और ज्यादातर कुछ बच्चे टीआरजेएन भी यूज करते हैं, कुछ बच्चे वीकेओरी भी यूज करते हैं। वीकेओरी में क्या होता है, थोड़ी सिंपल लैंग्वेज देखने को मिल जाती है। संदीप गर्ग पढ़ने के बाद टीआरजेएन पढ़ते हैं, जिससे कि बच्चों की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छे से होती है। ठीक, फिर उसके बाद फिर वही प्रैक्टिस के बाद ओसवाल ले लो, एडुकार्ड ले लो, एग्जाम आईडी, जो आपको बेस्ट लगती हो वो बुक आप यूज कर सकते हो, किसके लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। अब देता हूँ टिप कि आपको कैसे करना है। जैसे आप क्लास 11th में आए तो बिगिनर हो, तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, पहले एनसीईआरटी। आप पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स तो संदीप गर्ग यूज करोगे। आप पढ़ रहे हो बीएसटी तो क्या पूनम गांधी यूज करोगे। आप पढ़ रहे हो 11th में अकाउंट्स तो क्या करोगे, टीआरजेन। ठीक है, ठीक है, टीएस गरवाल, सॉरी टीएस गरवाल यूज करोगे। एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा, एनसीईआरटी, टीएस गरवाल और पूनम गांधी ये करेंगे। ठीक है, बिगिनर को यहाँ से शुरू करना है। टॉपर्स के लिए तो भाई, टॉपर्स कब बनोगे, टॉपर्स आप मिड में आके बनोगे, फर्स्ट में ही कोई टॉपर नहीं बना। क्लास 11 में फर्स्ट में
जब फर्स्ट क्लास 2 4 10 क्लास होगी ना तो सब सेम लेवल पे होंगे, कोई भी एडवांस लेवल पे नहीं होगा। जो क्लास 11th की शुरुआत अच्छे से करेगा, जो क्लास 11th में शुरू से अच्छे से मेहनत करेगा, वो इस लेवल पे पहुंच सकता है टॉपर वाली कैटेगरी में। जिसमें सबसे पहले एनसीईआरटी, टीएस गरवाल, पूनम गांधी, ओसवाल, एडुकार्ड, ये सारे कुछ ये सारी बुक्स वो सॉल्व करे तो क्लास 11th का वो टॉपर बहुत अच्छे से बन सकता है और बन भी जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, क्लास 10th में कैसा भी बच्चा हो, अगर क्लास 11th में उसने मेहनत कर ली, क्योंकि सारा नया कॉन्सेप्ट देखने को क्लास 11th में मिलता है कॉमर्स में। ठीक है बच्चों, आई होप ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कोई भी डाउट है कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं टिप्स फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। सबसे पहले वही बताया जो मैंने, एनसीईआरटी को पढ़ना है अच्छे से, अपने आप गो थ्रू करना है, अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल खुद से बैठ के। प्रैक्टिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेंगे, स्टेटिक्स में आपको देखने को मिलेंगे। सॉल्व केस बेस्ड क्वेश्चन करने, किस में करोगे केस स्टडी, किस में, बीएसटी के लिए, ये आपका बीएसटी के लिए होगा, ये अकाउंट के लिए हो गया, और ये आपका सभी के लिए हो गया, ऑल के लिए हो गया। ठीक है, रिवाइज रेगुलरली करना है, सॉल्व सैंपल पेपर क्वेश्चन, एग्जाम देने से पहले आपको ये सॉल्व कर लेना है। ठीक है बच्चों, और अपने टीचर से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस या क्या वर्किंग नोट या वर्कशीट मांग सकते हो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जिससे कि आइडिया लग जाए कि एग्जाम में टीचर हमारा कैसा पैटर्न देने वाला है। ठीक है बच्चों, आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ चैप्टर 1 अकाउंटेंसी की थी, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि हमारे चैनल पे आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।